देवीलाल को लेकर के एक किस्सा और है कि जिस वक्त मंडल और कमंडल को लेकर के एक विवाद खड़ा हुआ था, और लेकिन वहां तो देवीलाल ने इस गरीब तबके के साथ द्रोह, मतलब दोष ये है उसका कि उसने जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई तो उसके खिलाफ सरकार गिराई। सरकार गिराकर 150 बसा तो कल्ले सोनीपत डिपो में फूक दी थी, पूरे हरियाणा में आगजनी करी और इस बैकवर्ड समाज के खिलाफ उसने पूरा मतलब जो है ना अपना वो विरोध प्रदर्शन करवाया और हमारे ही लोगों से करवाया। पेड़ काट काट के डाल दिया, ये कह के अभी चमारों को कुछ और रिजर्वेशन दे रहे। हमारे लोगों को रिजर्वेशन का दूसरा मतलब यही था कि ये तो सिर्फ रिजर्वेशन तो चमारा का हक है, जबकि कांशीराम जी बाबा साहब ने तो सबके लिए। ताऊ देवीलाल को पिछड़ा वर्ग भी मानता है, लेकिन ये जो बात है ने कि मंडल आयोग तब लागू हो रहा था, तब पिछड़ा वर्ग को हक मिल रहा था, तो ताऊ देवीलाल ने हक नहीं मिलने दिया, फिर भी वो मसीहा की कैटेगरी में क्यों खड़े किए जाते हैं? देखिए, मूर्खों को तो जब पत्थर पजवाने वाले पत्थर पजवा सकते हैं, वो तो फिर भी इंसान था। उसने लोगों को पेंशन की शुरुआत करके किसानों के लिए किसान करके, किसान तो वैसे उस वक्त बड़ा समाज तो जाटी समाज था किसान के नाते, लेकिन जौन सा मूंगफली की रेडी लाने वाला था वो भी अपने आप को व्यापारी समझा, तो उसने व्यापारियों के खिलाफ किसानों के लिए विरोध प्रदर्शन स्टार्ट किए। राजनीति का दूसरा रूप ये कह सकता हूं कि ये किसी की मैयत के ऊपर खड़ी करते हैं लोग, और दूसरा कहते हैं कि बहुत बड़ा सियासतदान है, इसका मतलब बहुत बड़ा बेईमान है। तो मैं पिछले 28 वर्षों से 5 मुख्यमंत्रियों के साथ मतलब जो है ना बहस कर चुका हूं, और इस विषय के ऊपर समाज के उस तबके के लिए, उस वर्ग के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं जिसको सभी सरकारों ने आईना या जो सब्ज बाग हैं वो तो बहुत दिखाए हैं, लेकिन जब मिलने की बात आती है तब हाथ खींच करके मोदी भी तो बैकवर्ड का नाम लेके आया। अब कहां गई 2 करोड़ नौकरियां?